नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज पाठ 7वां शुरू करते हैं हम लोग। यह है जल संसाधन एवं संरक्षण। तो जल एक संसाधन के रूप में और हमें इसका संरक्षण कैसे करना चाहिए, बचाव कैसे करना चाहिए। तो धरातलीय बनावट, अपवाह तंत्र। धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में बांटती है उसे कहते हैं जल विभाजक रेखा। तो इसे क्या कहते हैं? यह है अरावली पर्वत। और ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। अब देखिए अपवाह तंत्र, राजस्थान का अपवाह तंत्र, इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने में? 3 भागों में। तो कौन कौन सा? एक तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, एक अरब सागर का और एक आंतरिक अपवाह तंत्र। जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है वह है पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां। तो कौन सी है? बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां। ये नदियां चंबल में प्रवाहित होकर और यमुना में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। और इन नदियों को क्या कहता है? कहा जाता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। अब अरब सागर, अरब सागर है, ये अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास और इसकी सहायक नदियां। आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र में वो नदियां आती हैं जो अपना जल ना तो किसी समुद्र में ले जाती हैं और ना ही किसी नदी में, बल्कि ये क्या होती है कि एक स्थान पे जाके विलुप्त हो जाती हैं, मतलब गुम हो जाती हैं और किसी झील या आंतरिक भूमिगत अपवाह तंत्र में मिल जाती हैं। उनको कहा था आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां क्या है? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियां, चंबल। तो चंबल इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। कौन सी? चंबल। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले से भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? बनास है, बेड़च है, कोठारी, काली सिंध और पार्वती है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे है। आगे है बनास। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है। मौसमी मतलब मौसम के हिसाब से बहने वाली। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। टोंक, सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। बनास की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? मेनान, कोठारी और बेड़च और खारी। अब है लूनी नदी। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराएं हैं, ये मिलकर लूनी नदी बनाती हैं। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? कच्छ की खाड़ी में। और बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है और इसके बाद में जल खारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो जमीन है वो लवणीय है। किसकी सहायक नदियों में जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुहिया आदि हैं। अब है माही नदी। तो माही मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम एवं जाखम हैं। किसकी? माही की। अब है बाणगंगा। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली पर्वत की बैराट पहाड़ियां हैं। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। घग्गर, यह अंतर प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। यह उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। मतलब ये एक आंतरिक प्रवाह की
नदी है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। अब देखिए राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटक आदि को उद्देश्य पूरे होते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री थे पहले पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नदी घाटी परियोजनाओं को कहा था आधुनिक भारत के मंदिर। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बिसलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजनाएं मुख्य नदी घाटी परियोजनाएं हैं।